रहीम। 9th क्लास का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और आज वो अल्लाह के फजल करम से हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। तो वहाँ हमने टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। उसके अलावा जो आखिरी चीज़ हमारे पास रह गई है वो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के हवाले से। अब सबसे पहले हम एक्सरसाइज को देखेंगे कि MCQs जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उसके कौन कौन से ऑप्शन हैं और वो क्या कंसेप्ट है। पेज नंबर 17, मल्टीपल चॉइस नंबर 1, मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम प्लेस। सेम स्पीशी के मेंबर हैं, सेम जगह पे रह रहे हैं, सेम टाइम पे रह रहे हैं, तो वो क्या होती है? पॉपुलेशन। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? A हैबिटेट, 2 बायोस्फीयर, C कम्युनिटी, D पॉपुलेशन। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? D। नंबर 2, इफ़ द साइंटिस्ट इज स्टडिंग द मेथड ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया। अगर ह्यूमन का इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे हैं और उससे इंसुलिन बना रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल कर के, तो ये कौन सी ब्रांच में आ रहा है? तो मैंने जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी तब आप लोगों को बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को इस्तेमाल करके इंसानों की बका के लिए, इंसानों के बेनिफिट्स के लिए, फ़वाइद के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। तो इसके अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी आएगी, ऑप्शन C। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये बताना है कि जो और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो स्टार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल, मॉलिकुलर लेवल, ऑर्गेनेलिक एंड सेल लेवल। जो आपको नज़र आता जाएगा इसी तरतीब से वो आप लगा देना। ऑर्गेनेलिक एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर। अब इस हवाले से जो मैंने तरतीब बताई है, इस हवाले से जो आ रहा है हम वो बता देते हैं। सबसे पहले देखें सेल, ऑर्गेनेली, मॉलिक्यूल। ये गलत हो गया क्योंकि सेल, मॉलिक्यूल ऑर्गेनेली से और सेल से पहले आता है। फिर नंबर B, मॉलिक्यूल, टिश्यू, ऑर्गेनेली। ये भी गलत हो गया क्योंकि टिश्यू जो है वो ऑर्गेनेली से बाद और सेल के बाद आ रहा है। नंबर 3, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल। ये है करेक्ट ऑप्शन कि जिसके अंदर मॉलिक्यूल से स्टार्ट हो रहा है और इंडिविजुअल तक जा रहा है। तो नंबर C। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट्स इन द हाईएस्ट परसेंटेज इज प्रोटोप्लाज्म। कि जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर हाईएस्ट परसेंटेज के अंदर और कोई एलिमेंट पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं बॉडी का सेल का एक हिस्सा होता है। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बायो एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा है? तो हमने पढ़ा था सबसे पहले ऑक्सीजन आता था 65%। तो इसके अंदर ऑक्सीजन देखें 65% C ऑक्सीजन है, C। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिएंट्स। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमने बताने हैं जो सारे के सारे क्या है? अब्जॉर्प्टिव हैं। क्या करते हैं? चीज़ें अब्जॉर्ब करके खाते हैं, अब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्ट हमने पढ़ा था कि ये कुछ अब्जॉर्ब भी करते हैं और कुछ फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो ये नहीं है। एनिमल तो ना अब्जॉर्ब करता है ना फोटोसिंथेसिस करता है, ये सिंपल खाता है। बैक्टीरिया भी कुछ अब्जॉर्ब करते हैं और कुछ साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फंजाई आखिर पे आ गया। तो फंजाई सारे के सारे अब्जॉर्प्टिव हैं, सिर्फ अब्जॉर्ब करके खाते हैं, इनकी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो कौन सा आगे? नंबर D। इसके बाद आ गया नंबर 6, सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर नाउन एज। सेल्स अगर सेम ऑर्गेनाइज हो जाएं और मिलके नई चीज़ बनाए तो वो कौन से होते हैं? सेल्स मिलके टिश्यूज़। टिश्यू वाला ऑप्शन कौन सा है? B। 6 का है B। 7, विच ऑफ दिस टिश्यू आल्सो मेक द ग्लैंडर टिश्यू इन द एनिमल्स। कौन से ऐसे टिश्यू हैं इन जो नीचे दिए गए हैं उनमें से जो ऐसे बताने हैं जो ग्लैंडर टिश्यू भी बनाते हैं। तो हमने पढ़ा था ऑर्गन जो लेवल है उसके अंदर कि जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जो ग्लैंडर टिश्यू थे वो किस से मिलके बनते हैं? वो एपिथेलियल टिश्यू उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ था उसके साथ ही। तो यहाँ पर कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू आ रहा है, नंबर A, 7 का A। 8, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डैट इज़ लेस डिफिनेट इन प्लांट्स। जो प्लांट्स के अंदर लेस डिफिनेट होता है, बहुत कम तौर पे पाया जाता है। तो जब हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा था मैंने तब भी बताया था, और जब हमने लास्ट लेक्चर में हमने सेलुलर
ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो तब भी मैंने मस्टर्ड प्लांट के अंदर बताया था कि उसके अंदर क्या होता है, बहुत लेस डिफिनिट होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल सी, 8 का सी। उसके बाद हम देखेंगे 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ट्रू अबाउट वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स के लिए हवाले से बताना है वो उन जो नीचे लिखी हुई है कौन सी बात ट्रू है। तो हम ये देखते हैं पहले कि हमने चैप्टर के अंदर वॉल्वॉक्स पढ़ा कहाँ पर है। तो पढ़ा हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के कॉलोनियल वाले पोर्शन में, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है, नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, क्या ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है? तो ये यूनिसेलुलर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये कौन सा है, ये प्रोकैरियोट्स, इसका ताल्लुक है कॉलोनियल से। तो दूसरा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो इसका यहाँ पर भी यूनिसेलुलर से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉलोनियल यूकैरियोट्स, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉलोनियल यूकैरियोट्स, इसका ऑप्शन 9 का सी। नंबर 10 एंड लास्ट, व्हेन वी स्टडी द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एनिमल स्पीशीज ऑफ द फॉरेस्ट एट वट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टडिंग। इसके अंदर हम एनिमल्स की डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ के मुतालिक पढ़ रहे हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रह रही हैं। जो डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ की पॉपुलेशन आपस में मिलकर रहती है वो क्या आती है, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी यहाँ पर कौन सा लेवल है, सी। तो ये हमारे क्या हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस कंप्लीट हो गए, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन अगर देखें, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ था स्टार्टिंग पे ही, ये 2 दफ़ा आया। व्हाट डू यू मीन बाय द हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कि हॉर्टिकल्चर से क्या मुराद है। हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर की एक सब टाइप है। हॉर्टिकल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, गार्डनिंग से मुतालिक, आर्ट ऑफ गार्डनिंग के मुतालिक पढ़ते हैं, बागबानी को पढ़ते हैं, और ये भी एक एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है। एग्रीकल्चर के अंदर भी हम एनिमल्स को पढ़ते हैं, एनिमल्स को पढ़ते हैं और प्लांट्स को भी पढ़ते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ गार्डन्स के प्लांट्स को पढ़ते हैं। ये दोनों थे। उसके बाद आ गया द टर्म्स टू नो, जो नीचे टर्म्स लिखी हुई हैं सारी की सारी ये डेफिनेशंस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ सकती हैं। अगर कहते हैं तो मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। ये तमाम की तमाम पूरे के पूरे चैप्टर में हमने पढ़ ली हैं और सारों को मैंने बता भी दिया था। एग्रीकल्चर, एनाटॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, बायोकेमिस्ट्री, बायो इकोनॉमिक्स, बायो एलिमेंट्स, बायो जियोग्राफी, बायोलॉजी, बायोमैथमेटिक्स, बायोमोलिक्यूल, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, सेल बायोलॉजी, कॉलोनी, कम्युनिटी, एम्ब्रियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, फार्मिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, फोसिल्स, जेनेटिक्स, हिस्टोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, इम्यूनोलॉजी, इनहेरिटेंस, मैक्रोबायोलॉजी, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मॉर्फोलॉजी, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनेली, पैलियोंटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पॉपुलेशन, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, साइंस, सोशियोबायोलॉजी, सर्जरी, टैक्सोनॉमी, टिश्यू, वॉल्वॉक्स और जोलॉजी। ये तमाम की तमाम हमने टर्म्स पढ़ ली हुई हैं इसी चैप्टर के अंदर, और ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं। और इसी के साथ साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी इसकी कंप्लीट होगी। तो इस चैप्टर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात पूछनी हो, कोई टॉपिक ना क्लियर हो रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।